नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। मोटरसाइकिल चलाते युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, घटना हमालपुरी की। जैन मुनि को गिरफ्तार करने से नाराज जैन समुदाय ने राजकमल चौक पर प्रशासन का विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस्कॉन मंदिर में रुक्मिणी देवी प्रकट दिन महोत्सव उपलक्ष्य में भक्तों की भारी भीड़। जमुनिया महानाट्य का महाउद्घाटन, हर नारी बने जमुनिया जैसी, मंत्री शिवाजीराव मोघे का प्रतिपादन। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का उपक्रम भारतीय निर्माण अंतर्गत महानाट्य जमुनिया का आयोजन 15 से 18 मई तक के विद्या भारती प्रांगण में किया गया है, जिसका उद्घाटन सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे के हाथों किया गया। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत निर्माण जन अभियान के अंतर्गत महानाट्य जमुनिया का आयोजन 15 से 18 मई तक विद्या भारती प्रांगण में किया गया, जिसका उद्घाटन रविवार की रात में सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे के हाथों हुआ। वो मशाल जलाकर अभियान की शुरुआत की गई। इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर मंत्री मोघे ने कहा, भारत की हर नारी जमुनिया की तरह बने ताकि भारत की कायाकल्प हो सके। इस महानाट्य को उपस्थित सभी मान्यवरों ने खूब सराहा। इस मौके पर पूर्व प्रथम महापौर डॉक्टर देवी सिंह शेखावत, सांसद आनंदराव अड़सूड़, विधायक वीरेंद्र जगताप, विधायक रवि राणा, विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व सांसद अनंत गुड़े, पूर्व मंत्री वसुधाताई देशमुख, महानाट्य के निर्देशक डीजी नारायण आदि अन्य मान्यवर उपस्थित थे। विद्या भारती में हो रहे इस महानाट्य के लिए अमरावती के विधायक राव साहब शेखावत के अथक प्रयास थे। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। त्यासाठी मला यांचा उल्लेख करावा लागेल। इन्फॉर्मेशन आणि ब्रॉडकास्टिंगचे डायरेक्टर डीजे नारायण साहेब, त्याचबरोबर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोचे मनीष देसाई साहेब आणि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंगचे साऊंड अँड ड्रामा डिव्हिजनचे कुलसंगे साहेब आणि त्याचबरोबर श्रोत्यांनो, मी आज आपल्याला हे सांगू इच्छितो की हा कार्यक्रम आपल्या इथे व्हावा, त्याच्याकरता गेल्या काही महिन्यापासून प्रयत्न माझे सातत्याने सुरू होते। इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंगच्या ज्या आमच्या केंद्रीय मंत्री आहेत अंबिकाजी सोनी मॅडम यांच्या मी संपर्कात होतो आणि त्यांनी होकार दिला, त्यामुळे नाही हा कार्यक्रम इथे अमरावतीला झाला पाहिजे। त्यांना मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो। आपल्याला मी हे सांगू इच्छितो की हा जो कार्यक्रम आहे हा एका जसं नारायण साहेब बोललेत की त्याच्याबद्दल आता जास्त सांगायचं नाहीये, पण हा नारीचा संघर्ष आहे। ज्या विपरीत परिस्थितीमधून नारीने संघर्ष करून पुन्हा आपलं स्थान प्राप्त केलं, तो हा संघर्ष इतका तुम्हाला पूर्ण वेळ जवळजवळ 2 तास अडकवून ठेवेल, मंत्रमुग्ध करून ठेवेल असा हा कार्यक्रम आहे। आणि तो कार्यक्रम आपल्या देशामध्ये आतापर्यंत फक्त 2च झालेत आणि हा तिसरा इथे होत आहे। जमुनिया महानाट्य का उद्घाटन के अवसर पर लगभग सभी विधायक एक साथ उपस्थित हुए और होना भी चाहिए था, क्योंकि ये नाटक है ही ऐसा शिक्षाप्रद। बोधिसत्व युवा मंडल द्वारा भीम जयंती व बौद्ध जयंती के अवसर पर भीम बौद्ध गीतों का बहारदार कार्यक्रम रविवार की शाम में राहुल नगर में आयोजित किया गया, जिसमें कलाकारों ने गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। बोधिसत्व युवा मंडल द्वारा भीम जयंती व बुद्ध जयंती उपलक्ष्य में राहुल नगर स्थित युवा महाराष्ट्र व सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल के मंच पर रविवार की शाम को भीम बुद्ध गीतों का बहारदार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन समाज सेवक डॉक्टर कमल राउत के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम को प्रमुख अतिथि के रूप में पार्षद अंबादास जावरे, संजय महाजन, भगवान दास पांडे और आदि अनेक मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भीम बुद्ध गीतों से कलाकारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस कार्यक्रम में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की रिपोर्ट। इस्कॉन मंदिर में रविवार के दिन रुक्मिणी देवी प्रकट दिन महोत्सव ब्रह्मोत्सव के रूप में मनाया गया। रुक्मिणी तथा द्वारकाधीश के नाम स्मरण से परिसर भक्तिमय हो उठा था। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में भक्तों की मंदिर परिसर में भारी भीड़ हो गई। राठीनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में रविवार को ब्रह्मोत्सव का आयोजन हुआ। माता रुक्मिणी देवी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित महोत्सव में
श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश का अभिषेक किया गया। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की विशेष उपस्थिति में मॉरिशस से पधारे सुंदरलाल प्रभु, अमेरिका के गौरी कृष्णा, बड़ौदा के रामदास प्रभु आदि ने अभिषेक किया। पंचामृत, 5 फलों का रस, नारियल पानी, गुलाब जल, 11 पवित्र नदियों का पानी तथा 11 फूलों की पंखुड़ियों से विधिवत अभिषेक किया गया। शाम को परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा श्री रुक्मिणी कथा प्रस्तुत की गई। कथा के दौरान कलाकारों ने बाल नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर भगवान कृष्ण तथा रुक्मिणी के जीवन को दर्शाया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे खबरें विस्तार से। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। पशुवधशालाओं को लाइसेंस प्रदान करने के खिलाफ 17 दिनों से अनशन पर बैठे मुनि श्री मैत्री प्रभ सागर जी महाराज को प्रशासन ने अपराधियों की तरह गिरफ्तार करने से नाराज जैन समुदाय ने सोमवार के दिन राजकमल चौक पर प्रशासन का विरोध प्रदर्शन कर जिला अधिकारी ऋचा बागला को ज्ञापन सौंपा। यांत्रिक पशु वधशालाओं को लाइसेंस देने के खिलाफ चल रहे जैन मुनि श्री मैत्री प्रभ सागर महाराज के अमरण अनशन के 17वें दिन उनको सरकार ने जबरदस्ती बंदी बनाकर किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया है। सभी जानते हैं कि जैन मुनि कभी भी वाहन आदि का प्रयोग नहीं करते और रात में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते हैं तथा हमेशा पैदल ही चलते हैं, पर फिर भी पुलिस जबरदस्ती उनको आधी रात को जीप में उठाकर ले गई है। ऐसी कार्रवाई शर्मनाक और जैन मुनिचारियों का घोर अपमान है। गैरतलब है कि मुनिश्री को समर्थन देने के लिए मंगलवार को मेरठ पूरी तरह बंद रहा था और रैली में 25,000 से अधिक समर्थकों ने भाग लिया था। मुनिश्री के इस अहिंसक आंदोलन को देश विदेश से अपार जन समर्थन मिल रहा था, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार काफी घबराई हुई थी। इसीलिए इस अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन को तोड़वाने के लिए ही सरकार ने एक भयानक चाल चली और भारी पुलिस बल का प्रयोग करते हुए रात के 2 बजे मुनिश्री को गिरफ्तार कर लिया। समर्थकों के विरोध करने पर उन्हें बेरहमी से पीटा गया तथा 100 से ज्यादा समर्थकों को घसीटकर पुलिस वाहनों में ठूंस दिया गया। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जैन मुनि को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 मई के इस दिन को भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जैन मुनियों आचरण और उनकी गरिमा के बारे में हर भारतवासी जानता है। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा उठाए गए कदम पूरी तरह से अलोकतांत्रिक हैं और मौलिक नागरिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। मुनिश्री की गिरफ्तारी की खबर जंगल में आग की तरह सारे देश में फैल चुकी है और समस्त अहिंसक समाज एवं पशु एवं पर्यावरण प्रेमियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस शर्मनाक कदम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। प्रशासन की ऐसी ओछी हरकत पर अमरावती की जैन समुदाय द्वारा सोमवार के दिन प्रशासन का विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी ऋचा बागला को ज्ञापन सौंपा गया। इस समय सैकड़ों की तादाद में जैन समुदाय के नागरिक उपस्थित थे। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजेतिया की ये रिपोर्ट। जैन धर्मात अहिंसा हे तत्व साऱ्या जगाने आज अवलंबलेलं आहे। महात्मा गांधींनी अहिंसेच्या जोरावर लढा दिला होता आणि आंदोलनात्मकरित्या जैन मुनी कत्तलखान्याचा निषेध करत होते, उचलखान्याचा निषेध करत होते। तिथे कोट्यावधी प्राणी अर्धवट मृतावस्थेत ठेवून त्यांच्या अंगावरचं रक्त मांस ओरडून ते डब्या करून फक्त परदेशी चलनासाठी परदेशात पाठवल्या जाते। क्या श्वेतांबर, क्या दिगंबर, क्या हिंदू, हम सभी गाय को माता मानते हैं और गौ हत्या को सबसे बड़ा पाप मानते हैं। और ऐसे पापों का निषेध करने के लिए जब हमारे गुरु आगे आए तो सरकार ने उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। धिक्कार है ऐसी सरकार को जो चंद पैसे के लिए अपने देश के पशुधन को समाप्त तो कर ही रही है और अपने उन्हीं सिद्धांतों को भूलती जा रही है जिनके बल पर हमारे बापू जी ने हमारे देश को आज़ाद किया था और जिसके लिए हमारा भारत देश विश्व का गुरु माना जाता है। उस अहिंसा धर्म को यदि हम
ताक पर रख के ऐसे अशोभनीय काम करते हैं तो धिक्कार है, मायावती सरकार को धिक्कार है। और हम इस बात का निषेध करेंगे, तन मन धन से सहयोग देंगे और हमसे जो बनेगा वह करेंगे, लेकिन हम बूचड़ खाने नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने। बड़ा दुख होता है जब प्रशासन बचकानी हरकत करता है। मैत्री प्रभा सागर जैसे महान मुनि को गिरफ्तार कर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा गुनाह ही किया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके जीवन चरित्र के आधार पर फुले शाहू अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित बहुजन मीडिया राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मनीष गवई प्रस्तुत एक पात्र नाटक मी अम्बेडकर बोलतोय। इस नाटक का 1000वां प्रयोग संगीत सूर्य केशवराव भोसले सभागृह में प्रदर्शित किया गया। न्यू अम्बेडकर नगर का युवक अपने मोटरसाइकिल से अपने मित्र के लिए किराए का मकान ढूंढने जाते समय हमालपुरे के एक बियर बार के सामने अज्ञात आरोपी ने चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। न्यू अम्बेडकर नगर निवासी प्रमोद शंकरराव डोंगरे, उम्र 31 वर्ष, अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर क्रमांक MH27V1319 द्वारा अपने मित्र नितिन मेश्राम के लिए किराए का मकान देखने जाते समय हमालपुरा स्थित एक बियर बार के सामने अचानक एक युवक दौड़ते हुए आया और प्रमोद डोंगरे की मोटरसाइकिल रोककर जांग व हाथ पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और अज्ञात आरोपी हमला कर फरार हो गया। घायल प्रमोद डोंगरे को एक निजी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। इस तरह के असामाजिक तत्वों पर पुलिस विभाग को लगाम लगाने की विशेष आवश्यकता है, वरना आम नागरिकों का जीना दूभर हो जाएगा। अब देखिए कुछ खास खबरें। 2 दिन पहले अचानक 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की दर वृद्धि हो जाने से नाराज शिवसैनिकों ने सोमवार के दिन राजापेट चौक पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला दहन करने के इरादे से लाया था, लेकिन पुतला तो दहन हुआ नहीं, पहले ही पुलिस व शिवसैनिकों के बीच पुतले की खींचातानी में पुतले के चिथड़े चिथड़े रोड पर बिखर गए। इस पुतला दहन आंदोलन में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष दिगंबर डाके, पार्षद प्रशांत वानखेड़े, प्रवीण हरमकर, रामा सोळंके आदि उपस्थित थे। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की रिपोर्ट। केंद्र शासनाने या जवळपास 7 महिन्यामध्ये पेट्रोलची दरवाढ केली, त्या पेट्रोल दरवाढीच्या निषेधार्थ आज सरकारचा प्रतिकात्मक पुतळ्याचं दहन करण्याचा कार्यक्रम इथं आयोजन केला होता आणि म्हणजे एका कटल्यावर 2 व्हीलरची गाडी ठेवून त्या शासनाचा निषेध करण्यासाठी अमरावती शहर शिवसेना शाखेतर्फे कार्यक्रम इथे आयोजित केला होता। शासन प्रत्येक वेळेस जर आपण पाहिलं असेल तर महागाईचा भस्मासूर या देशावर लादण्यात आला आणि महागाई एका विषयामध्ये नाही तर प्रत्येक विषयामध्ये महागाई, मग ते अन्नधान्य असो, ज्या गरजा सर्वसामान्य लोकांच्या ज्या गरजा आहेत त्या गरजा असो। शासन एकाकडे म्हणते की हे केंद्र शासनानं भाव वाढवले नाही, पण कोणतंही शासन हे जे भाव दरवाढ जी होते ती शासनाच्या माध्यमातूनच केली जाते आणि कधी नाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल दरवाढ झालेली आहे। म्हणजे आतापर्यंत 1 रुपया 50 पैसे, 1.5 रुपये, 2 रुपये वाढत होते, त्यावेळेस शासनानं 5 रुपये प्रति लिटर मागं वाढवलं। तर याचा निषेध ह्या सर्व स्तरावर या देशामध्ये होत आहे। एकाएकीकडे शासन हे भ्रष्टाचाराच्या अनेक गोष्टींमध्ये बरबडलेलं आहे आणि जनतेला जीवन नकोसं झालेलं आहे महागाईच्या मुद्द्यावर, म्हणून आज शासनाचा प्रतिमात्मक पुतळ्याचं आम्ही देत आहोत। पेट्रोल दरवाढ करणाऱ्या शासनाचा भातकुली तहसील संघर्ष समिति के कार्यकर्ता व भातकुली तहसील के नागरिक भातकुली तहसील को अमरावती में ही यथास्थिति रहने देने व तहसील कृषि कार्यालय अमरावती में रखने की मांग को लेकर विभागीय आयुक्त कार्यालय पर मोर्चा ले जाते समय युवा स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं ने यह मोर्चा रोकने की कोशिश की, जिस पर समिति व संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार हाथापाई हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा युवा स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये देख भातकुली तहसील संघर्ष समिति ने हर्ष व्यक्त कर विधायक रवि राणा के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। हाल ही में केरल में हुए विधानसभा चुनाव में इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी के विधायक चुने जाने पर अमरावती इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पठान चौक स्थित कार्यालय में ढोल ताशों के साथ जोरदार आतिशबाजी कर जश्न मनाया।
ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मोटरसाइकिल चलाते युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, घटना हमालपुरे की। जैन मुनि को गिरफ्तार करने से नाराज जैन समुदाय ने राजकमल चौक पर प्रशासन का विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस्कॉन मंदिर में रुक्मिणी देवी प्रकट दिन महोत्सव उपलक्ष्य में भक्तों की भारी भीड़। जमुनिया महानाट्य का महाउद्घाटन, हर नारी बने जमुनिया जैसी, मंत्री शिवाजीराव मोघे का प्रतिपादन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। आज के समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।